चलती कार में मॉडल से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दोस्तों ये खबर मुरादाबाद की है। दिल्ली से मुरादाबाद आते समय रास्ते में चलती कार में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन आरोपियों में गाजियाबाद के रहने वाले 3 व्यक्ति हैं। भरत सिंह, अनिल एवं सोनू हैं। पीड़िता मॉडलिंग करती है। वह 6 अप्रैल को जयपुर से लौट रही थी। तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो और ST/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। SSP हेमराज मीना ने बताया कि कोतवाली नगर में सोमवार को ही तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो और ST/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। FIR में आरोपियों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से लड़की का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराएं जोड़ी गई हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए उन्होंने SP सिटी अखिलेश भदौरिया के नेतृत्व में टीम गठन की थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह मॉडलिंग करती है। मॉडलिंग के लिए ही वह 5 अप्रैल को जयपुर गई थी। 6 अप्रैल को वह बस से धौला कुआं आई। वहां मेट्रो स्टेशन पर भरत सिंह पुत्र मान सिंह, अनिल पुत्र अगन एवं सोनू पुत्र बशीर मिल गए। भरत के पास कार थी। पीड़िता ने बताया कि वह भरत को पहले से जानती है। भरत सिंह ने उसका पहले भी फोटोशूट कराया था। भरत ने कहा कि वह भी मुरादाबाद जा रहा है, उसे भी छोड़ देगा। इस पर वह कार में बैठ गई। वह तीनों के साथ गाजियाबाद पहुंची। भरत उसके साथियों के साथ एक होटल में खाना खाया। वह कोल्ड ड्रिंक भी पी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसे नशा होने लगा। इसके बाद सोनू कार ड्राइव करने लगा और भरत एवं अनिल उसके कपड़े उतारने लगे। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसे समझ आया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इस पर उसने एक पेट्रोल पंप पर कार रुकवाई और वॉशरूम जाने के बहाने फोन से UP 112 को कॉल किया। फिर आकर कार में बैठ गई थी। तीनों लोग उसे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास होटल ले आए, जहां पहले से बुक किए हुए कमरे में छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद होटल में पुलिस आई। पीड़िता ने अपने माता पिता को भी बुला लिया। इसके बाद वह माता पिता के साथ कोतवाली पहुंची और पुलिस को अपनी आप बीती बताई। 200 रुपये उधार न लौटाने पर जीजा ने की साले की हत्या, पेट में चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट। दोस्तों ये खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया की है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर उधार लिए 200 रुपये वापस नहीं लौटाने पर एक जीजा ने साले के पेट में मुर्गा काटने वाला चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। यह पूरी घटना जिले के थाना बघौज क्षेत्र के बजराहा गांव की है, जहां पर रहने वाले जाकिर अंसारी, जिसकी उम्र 32 वर्ष थी, की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार जाकिर की बहन जुबैन की शादी रामपुर निवासी नियामत से हुई थी। गांव के करीब बुद्धन चौराहे पर मृतक जाकिर की मुर्गा काटने की दुकान थी। रिश्तेदारी के चलते मृतक जाकिर ने अपने जीजा के छोटे भाई मुनीब को अपनी दुकान दे रखी थी। 3 दिन पहले जाकिर ने मुनीब से 200 रुपये उधार लिए थे। झगड़े के दौरान मुनीब ने जाकिर के पेट में मुर्गा काटने वाला चाकू घोंप दिया, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गया। इस घटना से चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। घायल जाकिर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाकिर की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जाकिर की अगले महीने शादी होनी थी। जाकिर और लड़की पक्ष दोनों के घरों में निकाह की तैयारियां जोरों शोरों पर थी, लेकिन अब जाकिर की हत्या के बाद जहां पर एक तरफ परिवार बेसुध हो गया है, वहीं लड़की के परिजन भी गमज़दा हैं। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 9 साल पहले तोते ने खोला था हत्या का राज। आज मिली हत्यारों को उम्र कैद की सजा। सगे भांजे ने ही अपनी मामी को किया था मर्डर। दोस्तों ये खबर आगरा की है।
आगरा में 9 साल पहले हुई महिला की हत्या और लूटपाट की वारदात को 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों ने महिला के पालतू कुत्ते की भी जान ले ली थी। खास बात यह है कि कुत्ते के हमले से चोट के निशान और तोते की गवाही से पुलिस हत्यारों तक पहुंची थी। महिला की हत्या करने वाला एक दोषी महिला का भांजा निकला। यह घटना 21 फरवरी 2014 की है। आगरा के एक अखबार स्वराज्य टाइम्स के संपादक विजय शर्मा परिवार के साथ शादी समारोह में फिरोजाबाद गए थे। उनकी पत्नी नीलम घर पर अकेली थी। रात में बदमाशों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी और गहने नकदी लूटकर फरार हो गए। तब पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। विजय शर्मा के घर में एक पालतू तोता था। घटना के बाद से तोता उदास रहने लगा। घर वालों को शक हुआ तो उन्होंने तोते के सामने कई लोगों का नाम लेना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने विजय शर्मा के रिश्ते के भांजे आशुतोष गोस्वामी उर्फ अंशु का नाम लिया तो तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी भी दी थी। पुलिस ने अंशु को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो जांच में पुलिस को अंशु के शरीर पर कुत्ते के काटने और चोट लगने के निशान मिले। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने दोस्त रोनी मेसी के साथ मिलकर नीलम शर्मा की हत्या की बात कबूल कर ली। वकील ने बताया कि जिस आशुतोष गोस्वामी को नीलम अपने बेटे की तरह मानती थी उसी ने उनकी हत्या कर दी। नीलम का सिर्फ एक बेटा था, वह भी मानसिक रूप से विलक्षित था। आरोपी आशुतोष की कुछ गलती आदतों को देखकर उसके घर आने पर रोक लगा दी गई थी, जिस कारण वह नाराज चल रहा था और नीलम की हत्या कर दी। विशेष न्यायाधीश दयाशु प्रभावी क्षेत्र का अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक शर्मा एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 72,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। तांत्रिक विद्या करता था हत्या का आरोपी साजिद बच्चों को मारकर पी रहा था खून। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं की है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2 बच्चों की बेरहमी से की गई हत्या पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या तंत्र मंत्र की वजह से मासूमों की हत्या की गई है? बदायूं डबल मर्डर में तंत्र मंत्र की वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हत्यारा साजिद के चेहरे पर खून लगा हुआ था। अब पुलिस ने इस एंगल से बदायूं डबल मर्डर मामले की जांच करने के लिए तैयार कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या का आरोपी साजिद तांत्रिक विद्या करता था और बच्चों का खून पी रहा था। बरेली रेंज के आईजी राकेश कुमार ने बताया कि ये जांच का विषय है कि आरोपी तांत्रिक विद्या करता था और क्या करता था कि नहीं करता था, इसकी भी जांच की जाएगी। जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। यह बात तो पक्की है कि पुलिस जांच पड़ताल करके सच्चाई सामने लाएगी, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड की कुछ और वजह भी हो सकती हैं। 2 सगे भाइयों की उस तरह से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला मुख्यालय के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में मंगलवार देर शाम मामूली विवाद में 2 सगे भाइयों की उस तरह से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जबकि हमले में तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी गई। इस बीच पुलिस ने घटना के आरोपी को एक मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में मंगलवार देर शाम नाई की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों को आयुष, युवराज और आहान उर्फ हनी पर उस तरह से हमला किया, जिसमें आयुष जिसकी उम्र 12 वर्ष थी और आहान उर्फ हनी जिसकी उम्र 8 वर्ष थी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल्हाड़ी से काटकर माता पिता ने बेरहमी से की बेटे की हत्या, वजह सुनकर पुलिस भी रह गई दंग। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 दिन पूर्व झाड़ियों में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके माता पिता ने ही की थी। पत्नी को जब मायके में पति के गायब होने की सूचना मिली तो उसने सास ससुर पर शक जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर
कर लिया। पूछताछ में आरोपी माता पिता ने बताया कि वह अपने बेटे की नशे की आदत से परेशान थे। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सदरपुर थाना क्षेत्र के भलवाही गांव के मजरा रसूलाबाद निवासी युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बीती 14 मार्च को गांव के तालाब के पास मिला था। युवक की पहचान भलवाही निवासी दीपू, जिसकी उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि भलवाही निवासी रामदास ने अपनी पत्नी बिमला देवी के साथ मिलकर बेटे की हत्या की है। उनका बेटा रोज नशा करके उनके साथ मारपीट करता था। इस वजह से हत्या की। पुलिस ने हत्यारोपी को निशानदेही पर एक कुल्हाड़ी एवं 200 रुपये नगद बरामद किए हैं। इस बीच भलवाही की रीतू ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पति दीपू की पिता एवं माता से लंबे समय से अनबन चल रही थी। दीपू पिछले कई दिनों से गायब है। रीतू ने बताया कि आए दिन दीपू की माता पिता से लड़ाई झगड़ा होता था। शिकायत पत्र मिलने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने दीपू के पिता रामदास, पुत्र सहजू एवं माता बिमला देवी को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने कुल्हाड़ी से दीपू का कत्ल करने का जुर्म स्वीकार किया। प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि मां बाप ने दीपू को मारने की बात स्वीकार कर ली है। हत्यारोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। हत्यारोपी को जेल भेज दिया गया है। अमरोहा में डबल मर्डर, पिता बेटी को गला रेत कर मार डाला। घर में सो रहे थे बेटे, बहू को नहीं चला पता। दोस्तों, एक खबर अमरोहा की है। अमरोहा में पिता पुत्री की देर रात गला रेत कर हत्या कर दी गई। दोनों शव घर के फर्श पर पड़े मिले। वारदात की जानकारी घर के दूसरे हिस्से में सो रहे बेटे बहू को नहीं लग पाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी देखे और साक्ष्य जुटाए। घर में रखा सामान अस्त व्यस्त था। घर के भीतर सेफ अलमारी में रखा सामान बिखरा मिला। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने साक्ष्य जुटाए। डीआईजी और एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। वारदात के समय कारोबारी का बेटा और बहू अपने बच्चे के साथ घर के दूसरे हिस्से में सो रहे थे। योगेश चंद्र अग्रवाल उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष और सेवा भारती संस्था के नगर अध्यक्ष थे। वह समाज सेवी से जुड़े कार्यों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी पत्नी की कई साल पहले ही मौत हो गई थी। परिवार में बेटा ईशांक अग्रवाल, बेटी सृष्टि और बहू मानसी अग्रवाल थी। बेटा ईशांक अग्रवाल दिल्ली में गद्दा फैक्ट्री चलाता है, जबकि बहू मानसी अग्रवाल अपने बेटे के साथ घर पर रहती हैं। बृहस्पतिवार ईशांक अग्रवाल भी घर पर आए हुए थे। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शुक्रवार की रात योगेश चंद्र अग्रवाल अपनी बेटी सृष्टि के साथ अपने घर में थे। उनका बेटा और बहू घर के दूसरे हिस्से में सो रहे थे। रात में किसी समय योगेश चंद्र अग्रवाल और उनकी बेटी सृष्टि की हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर में फर्श पर पड़े मिले। दोनों के कपड़ों से खून लगा हुआ था। हत्यारोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद पिता पुत्री के चेहरे पर कपड़ा ढक दिया। शनिवार सुबह करीब 6 बजे योगेश चंद्र अग्रवाल के साथी राजनिकेतन, सतीश अरोड़ा, अतुल गुप्ता और विनीत चावला उनके घर पर पहुंचे। छत पर टेबल टेनिस खेलने पहुंचे थे, तभी घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसपी कुंवर अनुपम सिंह समेत आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हत्या क्यों और किस लिए की गई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल एसओजी सर्विलांस समेत 5 टीमें हकीकत पता लगाने के लिए जुटी हैं। 11 साल का बच्चा उड़ाता रहा प्लेन, पिता पी रहा था बियर, बाद में मिली दोनों की लाश। दोस्तों, एक खबर ब्राज़ील की है। ब्राज़ील में एक प्राइवेट जेट के हादसे में 11 साल के बच्चे और उसके पिता की मौत हो गई। वहीं हादसे से ठीक पहले का वीडियो डराने वाला है। इसमें पिता विमान में बियर पी रहा है, जबकि बेटा विमान का कंट्रोल संभाले हुए हैं।
लोग अपने मजे और बेवकूफ़ी के चलते अक्सर ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे उनकी जान पर बन आती है या जान ही चली जाती है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। जुलाई 29 को 42 वर्षीय रिसर्चर गौरेन और उनके बेटे फ्रांसिस्को की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दरअसल उनके विमान की ट्विन इंजन वाला बीचक्राफ्ट बैरन 58 एक जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहीं सामने आया कि दुर्घटना से पहले का वीडियो डराने वाला है। दरअसल इसे देखकर समझ आता है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई होगी। इसमें गौरेन उड़ते विमान में शराब पी रहा है और उसने विमान का कंट्रोल अपने 11 साल के बेटे के हाथ में दिया हुआ है। एक्सप्रेस यूके के मुताबिक यह वीडियो कथित तौर पर दुर्घटना में पिता पुत्र की दुखद मौत से कुछ पल पहले शूट किया गया था। घटना की जांच चल रही है और अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सचमुच वीडियो दुर्घटना से पहले शूट किया गया था। वीडियो में बियर पीते हुए गौरेन को अपने बेटों को विमान को संचालित करने के निर्देश देते हुए और उससे विमान के नियंत्रण के बारे में सिखाते हुए भी देखा जाता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गौरेन ने वीडियो कब लिया, लेकिन जांचकर्ताओं ने कहा कि इसमें जो देखा गया है दर्शाता है कि वह अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल बेफिक्र थे। जांचकर्ता यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो क्या बच्चा ही विमान उड़ा रहा था। ब्राज़ील के एक स्थानीय आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार गौरेन ने नोवा कैरेडेनिया शहर में एक फैमिली फार्म से उड़ान भरी और फिर फ्यूल भरने के लिए वल्हेला के एक हवाई अड्डे पर रुके। उनका इरादा अपने बेटे को कैंपो ग्राडे माटो ग्रासो को सुल में लौटाने का था, जहां पर वह अपनी मां के साथ रहता है और स्कूल जाता है। इस बीच विनाशकारी घटना से एक और जान भी ले ली। बेटे और पिता की मौत से दुखी गौरेन की पत्नी एना प्रिडनिक ने 1 अगस्त को दोनों को दफनाए जाने से कुछ घंटे बाद आत्महत्या कर ली। ब्राज़ील के कानून के अनुसार केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन्होंने हाई स्कूल पूरा किया है और राष्ट्रीय नागरिक उड़ान एजेंसी से पंजीकृत हो, उनको ही हवाई उड़ान उड़ाने की अनुमति है। मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ तुमसे छीन ली। 11 साल के दिव्यांश को मारकर पूजा ने किया था बॉयफ्रेंड को कॉल। दोस्तों, ये खबर राजधानी दिल्ली की है। राजधानी दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में हुए 11 साल के बच्चे के हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। करीब 300 सीसीटीवी कैमरे और 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 11 साल के मासूम की कातिल युवती को पकड़ लिया गया है। आरोपी पूजा ने हत्या के बाद मासूम के शव को घर के बेड में छिपा दिया था। नई दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में हुए 11 साल के दिव्यांश उर्फ बिट्टू मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। कातिल पूजा ने दिव्यांश के पिता यानी अपने बॉयफ्रेंड जितेंद्र को कॉल करके कहा था कि मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ तुमसे छीन ली। करीब 300 सीसीटीवी कैमरे और 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 11 साल के मासूम की कातिल युवती पूजा को पकड़ लिया गया है। 11 साल के दिव्यांश के बीते दिनों गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी पूजा ने हत्या के बाद मासूम के शव को घर के बेड में ही छिपा दिया था। पूछताछ में आरोपी पूजा ने पुलिस को बताया कि बेवफाई से नाराज होकर उसने शादीशुदा प्रेमी जितेंद्र के मासूम बेटे की हत्या की। वह मृतक दिव्यांश के पिता जितेंद्र के साथ साल 2019 से लिव इन रिलेशनशिप में थी। जितेंद्र ने अपनी पत्नी को तलाक देकर पूजा से शादी का वादा किया था, लेकिन जितेंद्र साल 2022 में पूजा को छोड़कर वापस अपनी पत्नी और बेटे दिव्यांश के साथ रहने लगा था। कथित तौर पर पूजा कुमारी और जितेंद्र ने 17 अक्टूबर 2019 की आर्य समाज से एक मंदिर में शादी की थी, लेकिन कोर्ट मैरिज संभव नहीं थी क्योंकि जितेंद्र ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र ने पूजा कुमारी को अविश्वास दिया था कि वह अपनी पत्नी से तलाक लेने के बाद कोर्ट में शादी करेगा। हालांकि जितेंद्र और पूजा कुमारी एक मकान के किराए पर लेकर एक साथ रहने लगे। पुलिस ने कहा कि दोनों के बीच अक्सर जितेंद्र के तलाक को लेकर झगड़े होते रहते थे।
इस बात को लेकर पूजा अपने प्रेमी जितेंद्र से नाराज थी और उसे सबक सिखाना चाहती थी। पूजा को लगता था कि जितेंद्र ने अपने बेटे दिव्यांश के कारण उससे शादी के लिए इनकार कर दिया है। वो दिव्यांश को जितेंद्र और खुद के बीच का कांटा मानने लगी थी। पूजा ने 10 अगस्त को एक कॉमन फ्रेंड से इंदुपुरी में जितेंद्र के घर का पता पूछा और जब वह पहुंची तो घर का दरवाज़ा खुला था। मासूम दिव्यांश बेड पर सो रहा था और घर में कोई नहीं था। तभी पूजा ने गला घोंटकर मासूम की जान ले ली और उसी बेड में लाश को छिपा कर भाग गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से पूजा की पहचान की। उसके बाद पूजा को ट्रेस करने के लिए नजफगढ़ नागलोई रोड पर रणहौला निहाल बिहार और रिसल गार्डन इलाके के करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालकर तब कहीं जाकर 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी पूजा को बकरवाला इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पूजा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।